तो उसके बाद कभी वो डर सताया कि व्हाट इफ अगर मेरे 75% भी नहीं आए? तो जैन अटेम्प्ट में मेरी 99.67 परसेंटाइल थी। अप्रैल अटेम्प्ट में 99.77। वहाँ पे सबके सामने ऐसा क्लैपिंग वगैरह न्यूज़ में छप रहा है हर जगह। आवर्स एंड आवर्स ऑफ स्टडी देखी मैंने एंड सो मैनी बुक्स, सो मैनी क्वेश्चन आंसर्स सॉल्विंग, मतलब डीपीपी, मतलब ये बिल्कुल सही कहना है ना कि पेपर एक बच्चे का नहीं है। इट्स नॉट जस्ट मनस्वी जिसने एक पेपर दिया है, पेपर में पूरा घर प्रिपरेशन कर रहा था। वो सफिशिएंट था या ऐसा लगता था कि नहीं ये कम है, कुछ और करने की ज़रूरत है? अरे मैम, वो ऐसा चैप्टर है जो मुझे खुद पढ़ाने में भी बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसमें टू मच ऑफ बायो है। फ़ोन्स आ रहे हैं हर जगह से, सब लोग खुश खुश हैं, तो वो तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। सो यू आर दी फर्स्ट IITian इन द फैमिली। हाँ जी, फिर IIT में एंड अप करना इज़ द गुड थिंग। मैं तो आपके लेक्चर से पढ़ भी चुकी हूँ। पर मैम आप खुद बायो के हो, मेरे लेक्चर से आप कैसे पढ़े हो? दैट वॉज द बेस्ट टाइम शी कुड लर्न थिंग्स, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी होती थी, साइलेंस होता था, कुछ नहीं होता था। वो आपका कोई तो अंगद वाला एक्रोनिम है ना, I guess? अंगद होगा पब में, पब में हाँ, कुड़ियाँ भी होंगी। हाँ। इसको वो नहीं मालूम क्या है। मतलब ऐसा क्या है इस पढ़ाई में कि इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, लेकिन सो तब मैंने ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ना शुरू करा। देन मेरे को आपकी बाउंस बैक सीरीज़ मिली थी, जहाँ से मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको फॉलो करना शुरू करा था। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बच्चे आए दिन हमें ये कहते हैं मैम कहाँ से क्वेश्चन करें, कितने क्वेश्चन करें। अब जेई के जब पेपर आते हैं तो फिर मॉर्निंग पर्सन बनना पड़ता है। तो ये स्विच कैसे किया कि कभी कभी मॉर्निंग, कभी कभी लेट नाइट पर्सन? उसमें लिखा हुआ था फ्रॉम थिंकिंग अबाउट गोइंग हियर एंड टेकिंग अ फोटो, फाइनली क्लिकिंग दैट फोटो। उसकी क्या स्टोरी थी? तो उन स्टार क्वेश्चंस वोरा क्लासेस वाले फोल्डर ने पेपर में हेल्प किया था? नाइट बिफोर 9th जून, मतलब 9 जून से पहले पूरी रात हम लोग नहीं सोए। देख रहे हो, कॉन्सर्ट्स वगैरह वगैरह थे, बहुत मजे करे। ओ ये वही रील हैं जिसमें वो लोग कपड़ा डाल के एकदम ऐसे डांस कर रहे होते हैं, ये बनाते हैं वो रील। मैं सोच रही हूँ कौन बच्चे हैं जो हॉस्टल में ये काम करते हैं। हर बच्चे के मन में एक डाउट तो है ही है कि मैं जेई और बोर्ड्स को कैसे मैनेज करूँ। व्हाट्स अप VCNs, क्या हाल चाल? आई एम श्योर सब बच्चे बहुत ही अच्छे हैं एंड सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। बच्चे आज मैं आपको ना एक अपनी स्टूडेंट से मिलाने वाली हूँ। मैं खैर पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है साक्षी वोरा और मैं लास्ट 10-12 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन बच्चों को, जेई के लिए, नीट के लिए। एंड आज मैं आपको अपनी ऐसी एक स्टूडेंट से मिलाने वाली हूँ जिसने लास्ट ईयर बहुत सारे लेक्चर्स देखे। जितनी सीरीज़ हमने करी होंगी यूट्यूब पे, आई थिंक हर सीरीज़ उसने अटेंड करी है। मुझे याद है पेपर आने वाला था एंड हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जेई ब्रीफ। तो मनस्वी ने वहाँ से वोरा क्लासेस को फॉलो करना शुरू किया। उसके बाद बुलंद, बुनियाद, बोर्ड्स की सीरीज़, जितनी भी सीरीज़ आई, एडवांस की सीरीज़, वो सारी सीरीज़ उसने फॉलो करी। एंड नाउ आई कैन प्राउडली से कि शी इज़ इन IIT दिल्ली। जब जेई एडवांस का पेपर आने वाला था तो मनस्वी ने वोरा क्लासेस के जेई एडवांस बूस्टर के क्रैश कोर्स से पढ़ाई करना शुरू करी एंड फाइनली टुडे शी इज़ इन IIT दिल्ली विद एन AIR 1693। तो आज मैं आपको मनस्वी से मिलवाऊंगी, खूब सारी बातें हम करेंगे मनस्वी से। एंड खाली मनस्वी नहीं है आज हमारे साथ, मनस्वी की मदर इज़ ऑल्सो देयर। मैम वेलकम टू द चैनल। मनस्वी वेलकम टू द चैनल। हेलो। तो खूब सारी हमने बातें करनी है मनस्वी के साथ, मैम के साथ। तो सारी बातों का डिस्कशन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो मनस्वी, सबसे पहले आप मुझे बताओ कैसी थी वो IIT की जर्नी, क्या उतार चढ़ाव आए? एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ओके, सो आई एम फ्रॉम सहारनपुर, टाउन इन यूपी। मैंने अपनी स्कूलिंग सहारनपुर से ही स्टार्ट की। सो 8th तक मुझे मैथ्स में ओकेश इंटरेस्ट था। फिर 9th-10th में मैंने मैथ्स पढ़ी। मेरी एक ट्यूशन टीचर थी सहारनपुर में, उन्होंने मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में ऐसे डेवलप किया कि लाइक मैं बिल्कुल फॉन्ड ही हो गई मैथमेटिक्स के लिए। सो देन 11th-12th में आई डिसाइडेड कि मैं PCM लूँगी एंड देन आई विल गिव जेई। बट मैं यहाँ पे एक बार मनस्वी तुम्हें रोकना चाहूँगी। मैम आप बायो बैकग्राउंड से हो। बाय द वे गाइस, मनस्वी की मदर फादर दोनों ही डेंटिस्ट हैं, तो आप बायो बैकग्राउंड से हो। एंड मनस्वी ने 10th में डिसाइड किया कि उसको 11th में PCM चाहिए। तो ऐसा कैसे? मतलब मैंने जनरली ये देखा है कि बायो के जो पेरेंट्स होते हैं, जो बायो फील्ड के होते हैं, वो बच्चों को बायो में ही लेके जाना चाहते हैं। तो इसने कैसे डिसाइड किया एंड यू वर ओके कि ठीक है तू बायो मत ले, मैथ्स ले ले? हमने हमेशा ही ये सोचा था कि हम मनस्वी को कभी फोर्स नहीं करेंगे, वो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होगी शी कैन ऑप्ट फॉर डैट। हाँ, कोशिश ये थी कि शायद ये मेडिसिन में चली जाए, लेकिन जब इसने ये कहा कि मम्मा मुझे अब मैथ्स ही लेनी है, मतलब इट वाज अ चैलेंज फॉर अस, क्योंकि उसका होमवर्क हमारे लिए करना मुश्किल था।
एक मेडिकल बैकग्राउंड से होके सारा नीट का पता था, सब कुछ पता था, लेकिन जेई एडवांस एंड एवरीथिंग, मतलब इट वाज ज़ीरो फॉर अस, कुछ नहीं मालूम था हमको उस चीज़ के बारे में। लेकिन फिर भी फॉर हर हमने सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर ये डिटर्मिन्ड है कि मुझे कुछ करना है तो हम इसका साथ ज़रूर देंगे। तो मनस्वी, तुमने तो मतलब पूरे टाइम घर में बायो की बातें सुनी है ना, मम्मा पापा डिस्कशन भी मैक्सिमम ये चलता होगा, तो तुम्हारे अंदर वो मैथ्स का कीड़ा कैसे आया? मतलब व्हाई नॉट बायो, व्हाई नॉट नीट? बायो भी अच्छा लगता था मुझे, ऐसा नहीं कि बायो से कोई दिक्कत थी, बस मैथ्स की तरफ मेरी इंक्लिनेशन बायो के कंपैरिजन में ज़्यादा थी, और मैथ्स करने में मज़ा आता था। मतलब रात को नींद से उठा के कहोगे मैथ्स कर लो, ठीक है, बायो नहीं। नहीं। तो नहीं। तो धीरे धीरे पता चल गया कि ठीक है, इंटरेस्ट मैथ्स की की साइड पे है। तरफ है, हाँ। तो 10th में कैसी थी परफॉर्मेंस? 10th कैसे था, में- मतलब तुम्हारा स्कूल कैसा था? स्ट्रिक्ट था, क्या था हाँ। वहाँ पर? स्कूल मेरा काफ़ी अच्छा था, मेरी बहुत ज़्यादा लाइक ग्रोथ मेरे स्कूल से ही हुई है। सो 10th में मेरे 99.6% आए She थे। was a आई वॉज अ district डिस्ट्रिक्ट topper. टॉपर। क्या बात है। ओके, सो हाँ, तो वो तो 10th था। बाकी फिर तो 10th में तो जब रिजल्ट आता है, इवन आई वाज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर मेरे टाइम पे, तो मुझे याद है हमारे स्कूल वालों ने ना मतलब पूरा ऐसे गैदरिंग करी थी, बुलाया था, फिर वो इंटरव्यू लेने वाले आए थे। तो तुम्हारे घर पे हुआ था ऐसा सीन? हाँ, मतलब हुआ था, स्कूल वालों ने बुलाया भी था। घर पे तो काफ़ी ऐसा फ़ोन्स आ रहे हैं हर जगह से, सब लोग खुश हैं, तो वो तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। और स्कूल वालों ने बुलाया था स्पेशली, तो मैं आई भी थी, और वहाँ पे सबके सामने ऐसे क्लैपिंग वगैरह अरे! न्यूज़ में छप रहा है हर जगह। न्यूज़पेपर में भी छपता है ना हाँ। 10th का रिजल्ट। तो तो काफ़ी अच्छा था। घर में कौन कौन है? घर में मम्मा पापा दादी, मेरा छोटा भाई है, चाचू चाची हैं। अच्छा, तो आप जॉइंट उनके फैमिली हाँ, में रहते हो। हाँ जी। तो जॉइंट फैमिली में मतलब पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, या कभी ऐसा होता है कि यहाँ से चाची का बेटा कुछ बोल रहा है, यहाँ से भाई कुछ बोल रहा है? मतलब आजकल का मैम माहौल ये है कि बच्चों को आइसोलेट कर दो, घर पर सब कुछ है, बट स्टिल मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से ऐसा सुना है कि हम बच्चे को कहीं और भेजते हैं और वो वहाँ जाके पढ़ाई करे। घर में सब कुछ है, मतलब स्टडी टेबल, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट स्टिल वो बच्चा लाइब्रेरी जाके सुबह गया रात तक आ रहा है। तो इस तरीके का माहौल है। आपने इस चीज़ को कभी अप्रिशिएट नहीं किया, या जैसा था यू वर लाइक कि नहीं अच्छा ही है? मनस्वी को कभी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। अगर वो रूम के अंदर बैठ के पढ़ रही है, चाहे घर में कोई आ जाए, हमारे रिलेटिव्स आ जाएं, कुछ आ जाए, हमें बुलाना पड़ता था, मनस्वी आ जाओ, बाहर आके मिल लो। लेकिन अगर इसे पढ़ना है तो इसे पढ़ना ही है। तो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हर जॉइंट फैमिली में होती हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगा कि इसको कोई उस चीज़ से ज़रा सा भी फ़र्क पड़ा हो। एंड आई थिंक जब बहुत सारे लोग एक साथ घर में रहते हैं, जैसे दादी दादा हमारे साथ रहते हैं, या जैसे आपने बोला चाचा चाची रहते हैं, तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनता है ना कि इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स से इसका मन नहीं है मम्मा से बात करने का, पापा से बात करने का, तो जब सब लोग घर में होते हैं तो एक अच्छी वाइब होती है ना कि चलो इनसे बात कर ले हैं, इनसे कर लेते हैं। तो एक ये मूड चेंज ओवर भी बहुत अच्छा होता है। तो मतलब बहुत बच्चे मैम घर में, एक इसका भाई है और कौन छोटा भाई है और कजन्स हैं, बड़े भैया एक मेरे, एक और छोटा भाई है। आप सबसे बड़े हो या मैं सेकंड नंबर पे हो? तो सारे दीदी दीदी ये कैसे करना है, मैथ्स के सवाल लेके नहीं आते हाँ, थे? वो तो अभी भी चलता रहता है, दीदी ये पढ़ा दो, दीदी वो पढ़ा दो। तो और कोई है IITian फैमिली में पहले? नहीं। सो यू आर दी फर्स्ट IITian इन द फैमिली? हाँ जी। अरे क्या बात है। तो मैम बाकी सारे छोटे बच्चों पे आप प्रेशर डालते होंगे, देख दीदी चली गई IIT, अब तेरी बारी है। अब तो उनकी बारी है ही कि उनको लगता ही है कि मम्मा पापा अब हमारे पीछे पड़ चुके हैं। बुरी तरह पढ़ चुके हैं। तो मनस्वी हमेशा मतलब एक ऐसे हैप्पी वाले में आपने कहा कि इसको अच्छा लगता था पढ़ाई करना, कोई ऐसे डिस्ट्रैक्शन कभी ऐसे फील नहीं हुई? नहीं। तो कैसे मतलब एक आम बच्चा हो, मेरी तरह बच्चा हो, तो उसको यही होता है कि चलो बाहर गेस्ट आए हैं, वहाँ चले जाएं, बातें करें। तो आपने ये कैसे मेंटेन किया कि बाहर कोई आया है नहीं आया, शादी है घर में, कुछ भी है, मुझे पढ़ाई करनी है? मतलब पढ़ाई तो मैं करती ही थी, साथ में जैसे मेरे को इतना नहीं होता है कि मैं रिलेटिव से जाके इंटरेक्ट करूँ, अंदर से ही नहीं आता है। ऑल्सो लाइक मेरा छोटा भाई है, तो जब भी मुझे ब्रेक चाहिए होता है मैं डायरेक्ट उसी के पास जाती हूँ, बिकॉज़ वो मेरा बेस्ट मूड चेंजर है। मैं मतलब लिटरली वो मेरा पंचिंग बॉक्स भी है, मैं उसके साथ हंस भी सकती हूँ, कुछ भी मतलब we are like जितना मेरा best friends। स्ट्रेस है वो सारा मेरे हाँ। भाई पे निकाल देना है। हाँ, बस डांटा उसके तो नहीं साथ उसको कभी?
नहीं डांटने की जरूरत नहीं पड़ती, मार देती है। मार पिटाई हो जाती मार है। पिटाई हो जाती है। डांट तक इनके घर में बात नहीं होती है, सीधा बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, केमिस्ट्री का सवाल नहीं हो रहा हाँ, है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं हो रही है, तो यहाँ वो गया भाई इतना के हेल्पफुल है। मतलब मैं बताती हूँ, जनवरी में जब मेंस आने वाले थे तो मेरा इतना मोनोटोनस शेड्यूल हो जाता है ना कि पूरे दिन पढ़ ही रहे हैं, बहुत बोरिंग हो जाता है, बाद में मोटिवेशन भी चली जाती है पढ़ने की। तो ही वाज द वन, वो रात को मेरे साथ बैठ के कि दीदी चल मैं भी पढ़ता हूँ तेरे साथ, और अपनी बुक्स लेके वो उस कॉर्नर में पढ़ा है, मैं अपना पढ़ी हूँ। तो होता है कि मतलब एटमॉस्फेयर पढ़ने वाला है तो पढ़ सकते हैं। एंड ही वाज इन He was 7th in लास्ट ईयर, 7th that time, हाँ तो एक 7th का बच्चा मोटिवेट कर रहा है दीदी को हाँ जो 12th में है और जिसका एग्जाम अगले 1 महीने बाद है। हाँ। सो ही वाज, ही इज़ वेरी गुड, मतलब सच बात है। तो उसको हमारे पास भी कभी कभी भेज दिया करो, अभी हमारे बच्चों का पेपर आ रहा है, ये तो सारे ही रो रहे हैं हमारा पेपर आ रहा है, पेपर आ रहा है, तो वी नीड हिम ऑल्सो। अगली बार उसको भी लेकर आना, स्ट्रेस बूस्टर। सही आइडिया है। ठीक है, तो आपने क्लास 10th में टॉप किया एंड क्लास 10 तक पढ़ाई, ट्यूशन जाते थे क्लास 10 तक? हाँ ट्यूशन्स जाती थी मैं। ट्यूशन्स थे आप, नहीं घर पे नहीं पढ़ाते थे? मतलब ये सिर्फ मैथ्स की ट्यूशन ली थी इसने, वही मैंने आपको बताया था कि वो एक टर्निंग पॉइंट था इसकी लाइफ में, क्योंकि वो मैम इतनी अच्छी थी, मतलब ये कहती थी कि मम्मा आप मुझे नींद से भी जगाओगे ना तो भी मैं मैथ्स कर लूँगी। मतलब एक टीचर ने वो स्पार्क हाँ। जगा दिया कि मैथ्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर आपने ली 11th आई, 11th में आपने डिसाइड किया कि मुझे PCM लेना है। PCM। तो जो 10 से 11th तक का जंप था वो आपको कभी टफ नहीं लगा? बिकॉज लिटरली सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, लाइक बिल्कुल चेंज ऑफ पैटर्न था, सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव। कभी इतना हैबिचुअल नहीं थे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बाकी टफ तो था बट समहाउ मैनेज हो गया था मेरा। वो तो मेरा ट्रांजिशन इतना टफ नहीं था जैसे नॉर्मली होता है सबका, वो क्या थोड़ा क्या smooth ऐसा था कि आपको वो ट्रांजिशन टफ नहीं लगा? किसी ने पहले गाइड किया था? मतलब आपको नहीं। 10th के बाद ये चीज़ क्लियर थी कि मुझे IIT के लिए प्रिपेयर करना है, हाँ, और ये क्लैरिटी कैसे मिली थी? मुझे पता था कि जो PCM लेते हैं वो JEE लेते हैं, दैट्स द कन्वेंशनल वे, और फिर IIT में एंड अप करना इज़ द गुड थिंग। तो अच्छा, तो फॉर जस्ट दैट गुड थिंग इसने इतनी पढ़ाई करी। मैम आप मेरे से सुबह बात कर रहे थे एंड यू टोल्ड मी कि हमने दिला तो दिया PCM बट हमें ये नहीं पता था कि इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। सो व्हाट वाज दैट स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब ऐसा क्या स्ट्रगल था आपने जो देखा? आवर्स एंड आवर्स ऑफ स्टडी देखी मैंने, एंड सो मैनी बुक्स, सो मैनी क्वेश्चन आंसर्स सॉल्विंग, मतलब DPP, मतलब स्लीपलेस नाइट्स, ये सारी चीज़ें जो हमने इस 2 years की जर्नी में देखी, मुझे लगता है कि इट वाज रियली टफ। और जब मैं मनस्वी को पढ़ते हुए देखती थी, मतलब मॉर्निंग टाइम भी, इवनिंग टाइम भी, नाइट में भी, सारा टाइम ये सिर्फ बुक्स ही लेके बैठी रहती थी, तो मुझे लगता था पता नहीं इतनी क्या पढ़ाई है इसमें, क्योंकि हम लोगों ने भी कंपटीशन दिया है, लेकिन एट दैट टाइम इट वाज नॉट, इट वाज टफ, बट इतनी कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं था जो अब बच्चों का हो चुका है। तो उस कंपटीशन को क्लियर करना मुझे लगता था एक स्ट्रगल है जो इसको उससे निकलना है। तो एज अ मदर मुझे लगता था कि सारा दिन बैठे 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 पढ़ते हुए इसको और कुछ करना ही नहीं है। तो मैं इसको कई बार कहती थी, मानसवी चल एक ड्राइव पे चलते हैं, मैं इसका मूड फ्रेश कराने के लिए कि चल आजा हमारे साथ बैठ जा, लेकिन ये कहती थी नहीं मम्मा मुझे करने दो, मेरा ये टॉपिक रह गया है। इवन एट नाइट टाइम जब हम लोग डिनर करते थे तो कहती थी 10 बजे खाना खाऊंगी। मैं कहती थी 10 बजे क्यों खाओगे, अब सब खा रहे हैं आप खा लो, मेरा एक टॉपिक रह गया, ये कंप्लीट करके तभी खाना खाना है मुझे। मैंने कहा ठीक है। हम इसकी वेट करते रहते थे कि ये आएगी अपने रूम से बाहर, क्योंकि मतलब हम लोग एक फैमिली में ये होता था कि सब इकट्ठे डिनर करेंगे, तो फिर हम लोग डिनर करते थे। तो ये सारी मुझे लगता था कि मतलब ऐसा क्या है इस पढ़ाई में कि इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। लेकिन अब मैम जिस दिन रिजल्ट आया होगा, आई थिंक यू वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट पर्सन ना, जिस दिन आपको पता चला कि मतलब आई वॉज लिटरली इन टू टीयर्स। मुझे चाहे वो खुशी के आंसू थे। हर दादी वॉज इन नीम करोली बाबा नैनीताल। Okay. मैंने उनको वहाँ फ़ोन करा जब इसका रिजल्ट आया। शी स्टार्टेड क्राइंग फ्रॉम देयर, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई वो। मतलब बच्चों का तो जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट होता है, हाँ। वो एक अलग लेवल का होता है, और जब उनको पता चले कि बच्चा सक्सेसफुली जो कर रहा था उसको कर दिया, आई थिंक वो फीलिंग ही बहुत अच्छी होती है। प्लस मैम आप एक वर्किंग वुमेन हो, आप डेंटिस्ट हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको कई बार ऐसा, मतलब आप अपना पूरा टाइम इन पर लगा पाते थे? वाज इट टफ फॉर यू कि
उसकी देखभाल करना, बिकॉज जैसे आपने बोला इट इज़ नॉट कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, बच्चे को पढ़ाई के साथ वो मेंटली की स्टेबल है, हर चीज़ उसके इमोशनली वो स्टेबल है, बिकॉज बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं. बच्चे ने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए, या कुछ याद नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, तो जब पेपर पास आने वाले होते हैं एक अलग लेवल का स्ट्रेस बच्चे के अंदर होता है. एंड आप वर्किंग भी हो, तो आप कैसे मैनेज करते थे ये सब? मेरा जो वर्किंग आवर्स हैं इट इज़ ओनली इन द मॉर्निंग्स. मतलब फ्रॉम डे वन मैंने ये अपने लिए सोचा हुआ था कि इवनिंग्स आर फॉर माई चिल्ड्रन. जब ये लोग छोटे थे तो मैं इवनिंग टाइम में अराउंड 2 to 2.5 आवर्स बच्चों को लेके बैठती थी, मैं इनको पढ़ाती थी. टिल 8th क्लास मैंने इनको पढ़ाया है. फिर 9-10 से थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो जाता है और अब वो पैटर्न नहीं है, तो ट्यूशन्स की हेल्प वगैरह तो लेनी ही पड़ी थी. तो ये लगता था कि हाँ मेरा वर्किंग टफ़ तो था ही, साथ साथ बच्चों को मैनेज करना, घर का भी होता था सब कुछ, लेकिन हो जाता था मैनेज. मतलब इतना बट यू मुश्किल है आर लेकिन वेरी क्लियर एट दिस पॉइंट कि मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ही करना है. हाँ. मतलब यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. अच्छा, जब लास्ट टाइम पे स्ट्रेस भी होता था इसको, अगर ये हमें शो करती थी तो हम लोग इसे शो नहीं कर सकते थे कि हमें भी स्ट्रेस फील हो रहा है, लेकिन हम इक्वली स्ट्रेस्ड होते थे क्योंकि हमें भी लगता था कि अगर इस साल इसका निकल गया, अगर इसने निकाल लिया जेई बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो 1 ईयर का ड्रॉप आजकल कोई नहीं कराना चाहता. आप ओके थे, मतलब यू आर ओके, लेट्स से अगर चलो अभी बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ सही हो गया, इन केस अगर कुछ प्लस माइनस होता मार्क्स में, तो आप ओके थे, घर पे सब ओके थे, इसको अगर ड्रॉप लेना पड़ता या अगर you- लेना पड़ता तो दिलवाते तो भी ही, सपोर्ट करते. करते. मतलब आई थिंक ये बिल्कुल सही कहना है ना कि पेपर एक बच्चे का नहीं है. इट्स नॉट जस्ट मनस्वी जिसने एक पेपर दिया है, पेपर में पूरा घर प्रिपरेशन कर रहा था. एंड 2 साल चाहे आपने, चाहे इसके पापा ने, इसके भाई ने, दादी ने, चाचा चाची, सब ने इसके साथ प्रिपरेशन करी है. 28 जनवरी मेरे बेटे का बर्थडे होता है और 29 को इसका जेई मेन का एग्ज़ाम था. पेपर था. अच्छा, तुमने 29 जैन को दिया था. शिफ्ट इसकी जो आई थी शिफ्ट 1. अब मनस्वी आगे की स्टोरी सुनाएगी आपको. हाँ मनस्वी. हाँ. सो 29th को शिफ्ट 1 एग्ज़ाम था मेरा, 28th को उसका बर्थडे था, 13th बर्थडे, सो ही वाज एंटरिंग इनटू हिज टीन ईयर्स. तो उसके लिए तो इट वाज अ ग्रैंड डे कि सेलिब्रेट होना चाहिए. बट अगेन यही कि घर पे माहौल पढ़ाई का ही रहना चाहिए, बिकॉज मनस्वी को पढ़ना है, कल एग्ज़ाम है. पापा इतना स्ट्रिक्ट कि नहीं सेलिब्रेशन नहीं होगा, आज रात को कुछ भी नहीं होगा जब तक कल एग्ज़ाम नहीं हो जाता. सो ही वॉज़ रेडी. ठीक है, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, अंदर से वो हर्ट हो रहा था कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पा रहा है. बट हाँ, मतलब हमने केक कटिंग करी एंड दैट्स इट. उसका बर्थडे वहीं ख़त्म हो गया. सो उसकी तो वो कंट्रीब्यूशन काफ़ी रही है. मतलब सच में उसने उतनी मेहनत करी है. एंड अब आई थिंक जब वो आईआईटी की तैयारी करेगा तो उसको पता है दीदी है, दीदी अपने आप सब कुछ संभाल लेगी. जहाँ पीसीएम में दिक्कत आएगी दीदी इज ऑलवेज देयर. अब मेरे को टेंशन लेने की. उसको कौन से आईआईटी जाना है या अभी उसने कुछ डिसाइड नहीं किया? नहीं, अभी कुछ decide अभी नहीं इट्स हुआ. टू अर्ली. और उस पर अभी प्रेशर भी मत डालना मैम, अभी छोटा बच्चा है, उसको मजे करने दो लाइफ में. तो मनस्वी, अब हम थोड़ा सा जेई स्पेसिफिक बात करते हैं, ठीक है? बिकॉज आई थिंक जो आपकी परसेंटाइल है, जो आपकी रैंक है, वो एक ऐसी परसेंटाइल और रैंक है जो कैमरा के उस तरफ बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चों का वो ड्रीम स्कोर है. एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बहुत ही कम टाइम रह गया जेई मेंस को एंड देन जेई एडवांस है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में कुछ ना कुछ डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड. तो मैं आपकी जर्नी के थ्रू उन बच्चों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी. तो आप मुझे बताइए, व्हाट वाज योर परसेंटाइल इन जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट एंड जेई एडवांस? So in Jan attempt my percentile was 99.67. Then April attempt में 99.77 percentile थी. And then advanced में my rank was AIR 1693. अरे ग्रेट, वेरी गुड. सो इसको थोड़ा हम और ब्रेक डाउन करते हैं. आप मुझे ये बताओ कि जेई मेन जनवरी का जो आपका अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट, उसकी तैयारी आपने कैसे करी? सो 12th नवंबर अराउंड मैं वापस घर आ गई थी. घर पे ही पढ़ाई करना स्टार्ट करा मैंने. सो तब मैंने ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ना शुरू करा. देन मेरे को आपकी बाउंस बैक सीरीज़ मिली थी, जहाँ से मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको फॉलो करना शुरू करा था. सो आई फाउंड योर वे ऑफ टीचिंग वेरी इंगेजिंग. तो वहाँ से मैंने इसलिए आपको तो नहीं बोल रहे क्योंकि अभी शूट चल रहा है पॉडकास्ट नहीं, सच्ची सच्ची. सो वहाँ से आपको पूरा फॉलो किया. फिर मुझे पता चला आपका जेई ब्रीफ के बारे में, फिर मैंने उसको भी देखा था उस टाइम पे. फिर पूरी जेई ब्रीफ फॉलो करी थी. हाँ, जेई ब्रीफ हमने लॉन्च करी थी फॉर अ वेरी गुड क्विक रिविजन, जहाँ पर हमने बहुत सारे PYQs भी बच्चों को साथ साथ कराए हाँ थे. जी. तो जब आपने जेई मेन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया,
तो एज यू टोल्ड कि आप थियोरी पढ़ते थे एंड देन क्वेश्चंस करते थे, तो जेई मेन के लिए डिड यू प्रेफर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर आपको ये होता था कि मुझे कोई डीपीपी मिल जाए जिसको मैं सॉल्व करूं? तो आपने दोनों में से क्या चूज़ किया? जेई मेंस में क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट्स होती हैं तो पीवाईक्यूज़ का जो बंडल ऑफ क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा है कि अगर हम उसको ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लें सो इट्स मोर देन इनफ कि आप अगर उसको अच्छे से करके जाओगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस रिलेटेड ही आते हैं मेंस में, सो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। उसका एल्गोरिथम पीवाईक्यू से ही आपको पता चल जाएगा। सिर्फ पीवाईक्यू स्ट्रॉन्ग है सो मेंस आई गेस सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी वहाँ सो से। जस्ट बाय डूइंग थियोरी एंड पीवाईक्यू आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट की परसेंटाइल कितनी थी? 99.67। 99.67। अरे क्या बात है। और कितने घंटे पढ़ाई करते थे जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले? फिर आई कम टू जेई एडवांस ऑल्सो, बट जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 8 to क्योंकि 10 तब तक hours। स्कूल तो खत्म हो गया होगा ना? हाँ, मैं डमी स्कूलिंग थी मेरी, ठीक है, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। तो स्कूल का कोई टेंशन था नहीं। हाँ जी, तो रोज का कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? 8 to 10 hours पढ़ लेती थी मैं। तुम्हें याद है तुम्हारे जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स कितने थे? अराउंड 237 238 एग्जैक्टली, तब मुझे भी नहीं याद। ठीक है, तो 237 पे 99.67 परसेंटाइल बनी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि अच्छा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के याद है कितने कितने हैं? नहीं नहीं। मैम, अब बस करो ना, अब हम आईआईटी दिल्ली चले गए, अब क्यों आप छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहे हो? चलो अच्छा मुझे ये बताओ कि जब तुमने जेई की तैयारी करी, तो मेंस की मैं बात कर रही हूँ, आई विल कम टू एडवांस। जेई मेंस के लिए तुमने क्या फोकस किया था? वॉज इट कि मुझे थियोरी करके पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है या फिर मुझे नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है? सो व्हाट वाज योर मेन थिंग? सो थ्योरी कवर करने के बाद, बिकॉज मेंस में इतनी सारी शिफ्ट्स होती हैं, सो पीवाईक्यूज़ इतने सारे कलेक्ट हो जाते हैं कि इफ़ यू सफिशेंटली सॉल्व दैम अच्छे से समझ के, तो पीवाईक्यूज़ से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी मेरी। कितने साल के पीवाईक्यूज तुमने करे थे एंड क्या रिकमेंड करोगे कितने साल के करने चाहिए? पास्ट 3 to 4 years आर इनफ। फिर सारे रिगरस सारे के सारे क्वेश्चंस करे थे या चूज करके कि दीज आर द टॉप पीवाईक्यूज जो मुझे करने हैं? कुछ क्वेश्चंस मेंस में रिलेटेड भी होते हैं, सो वो स्किप कर सकते हैं अगर करना सो चाहो यू तो। ऑल्सो फाउंड आउट कि जितने भी हमारे पास कई हजार पीवाईक्यूज हैं हम्म, वही रिपीट ऑलमोस्ट रिपीट हाँ। बेसिस पे आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर वो टू द पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस अगर करें तो इज इट अनफ या कुछ एक्स्ट्रा डीपीपीज या क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है? मेंस के लिए तो इट्स इनफ। मतलब मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपने डीपीपीज वगैरह कुछ और सॉल्व नहीं करा था? नहीं। इट वाज जस्ट पीवाईक्यूज जिनको फोकस किया था। हाँ जी। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बच्चे आए दिन हमें ये कहते हैं मैम कहाँ से क्वेश्चन करें, कितने क्वेश्चन करें? सो नाउ दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम मी, इट इज़ कमिंग फ्रॉम हर डायरेक्टली, जिसकी जेई मेन की फर्स्ट अटेम्प्ट की परसेंटाइल वाज 99.67। तो आई थिंक अब ये बात बच्चों को भी समझनी चाहिए बिकॉज पेपर का पैटर्न हर साल चेंज हो रहा है। पहले हमारे टाइम पे इतने क्वेश्चंस नहीं थे, इतने पेपर्स ही नहीं थे। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ शिफ्ट्स बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ पेपर्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने हो गए एंड देयर इज़ अ रिपीटेशन, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेड अगैन एंड अगैन। तो अगर उतनों को भी हम ढंग से करके जाएं, रादर देन एज आई से ऑलवेज इन माई लेक्चर, रादर देन क्वांटिटी की ये भी कर लें ये भी कर लें, क्वालिटी पे फोकस करो, कम करो बट अच्छे से करो, तो आई थिंक इट इज़ इफेक्टिव ड्यूरिंग द डे ऑफ योर एग्जाम ऑल्सो। अच्छा एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, जो जेई ब्रीफ की क्लासेस आपने फॉलो करी थी, जितनी हम थियोरी वहाँ पर आपको कराते थे, जितने क्वेश्चंस कराते थे, वो सफिशिएंट था या ऐसा लगता था कि नहीं ये कम है, कुछ और करने की ज़रूरत है? नहीं, वो सफिशिएंट था, कंप्लीट थ्योरी कवर हो गई थी उन लेक्चर से। तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं हुई? नहीं। तो आपने जेई ब्रीफ पूरी फॉलो करी? हाँ जी। तो जब तुम्हारी जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.6 परसेंटाइल आई, वर यू सेटिस्फाइड या भी मन था कि एक बार और तो दूंगी? नहीं, सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिला था। 99.67 पे शी इज लाइक सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिला, ठीक है। क्या था मन में, मतलब 99.67 वाज नॉट इनफ? हाँ, थोड़ा और चाहिए था। थोड़ा और चाहिए था। चलो चलो जो भी हो गया बढ़िया था, अच्छी परसेंटाइल आई। इसके बाद आता है बोर्ड एग्जाम्स। तो अब मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताओ, क्योंकि आई थिंक हर बच्चे के मन में एक डाउट तो है ही है कि मैं जेई और बोर्ड्स को कैसे मैनेज करूँ। तो आपने कैसे, बाय द वे व्हाट वाज योर परसेंटेज इन बोर्ड एग्जाम्स? 95.6%। 75% क्राइटेरिया था लास्ट ईयर और बच्चे हमें कहते थे हटवा दो, कुछ कर दो, 75% हट जाए। तो तुमने 5.6। 95.6 परसेंटेज आए थे। तो हमें थोड़ी सी डिटेल में बताओ कि कैसे करा था कि 95.6 परसेंटेज बोर्ड एग्जाम्स में आ गए। सो मैंने बोर्ड्स की तैयारी एकदम मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही स्टार्ट किया था, उससे पहले कुछ नहीं किया।
Okay. तो मैं एक बार ये पॉइंट ऑडियंस को क्लियर कर देती हूँ, ये मैं नहीं, ये मनस्वी बोल रही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद शी स्टार्टेड विद हर बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। हाँ जी, अब आप कंटिन्यू करो। फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो थ्योरी क्योंकि जेई मेंस के लिए कवर हो गया था, बस सब्जेक्टिव लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैंने प्रीवियस ईयर सीबीएसई सैम्पल पेपर्स परचेज़ करके उन्हीं के थ्रू किया था। और जो आपकी जेई बोर्ड्स की ऑनलाइन यूट्यूब पे सीरीज़ थी उसको फॉलो किया था। आई स्टिल रिमेंबर केमिस्ट्री का बोर्ड का एग्ज़ाम था और मैं बाहर एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बैठ के आपकी वीडियो देख रही थी। फोन लेके गए थे वहाँ पे? मम्मा का फ़ोन था। मम्मा तो साथ ही साथ है हमेशा, है ना? हाँ, तो मैं उस पे वो लेक्चर देख के अंदर गई थी और फिर जब बाहर आई तो मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा सुबह वो देख रही थी और वो पेपर में भी आ गया। अरे मैम, इसने आपको मेरे लेक्चर तो नहीं दिखा दिए केमिस्ट्री के? मतलब ये इतना फ़ोन यूज़ करती थी केमिस्ट्री के लिए, आपने लेक्चर तो नहीं देखे केमिस्ट्री के? मैं तो आपके लेक्चर से पढ़ भी चुकी हूँ। पर मैम आप खुद भाई हो क्यों, मेरे लेक्चर से आप कैसे पढ़े हो? एक चैप्टर था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो मनस्वी को बहुत बोरिंग चैप्टर लगता था। तो वो मुझे कहती थी मम्मा एक यही चैप्टर नहीं हो रहा, मैं कैसे करूँ इसको? तो मतलब आई सॉ योर वीडियो, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। मतलब योर वे ऑफ टीचिंग, उसमें बच्चों को रटवाने की जो वो चीज़ होती है ना कि किसी तरीके से बच्चे के दिमाग में घुस जाए वो बात। मैं कटवा दूंगी ये वाला पोर्शन, मैंने रटवाया नहीं था। हाँ खैर, इफ इट कम्स टू नहीं, द इट वाज अ चैप्टर, टोटल रटाफिकेशन चैप्टर। तो वो फिर मैंने वो चैप्टर पढ़ा, उसमें नोट्स बना के फिर मनस्वी को आई प्रेजेंटेड, देखो मनस्वी मैंने शॉर्ट में नोट्स बना दिए, अब इसको तू लर्न कर ले। मतलब प्रूव कर दिया मनस्वी तुमने कि खाली पेपर तुमने नहीं दिया, मतलब मम्मा पापा भाई सबने पेपर दिया है। तो मैम ने लेक्चर देखा, शॉर्ट नोट्स बनाए और आपने इसको सर्व किए, फिर पढ़ा था? हाँ, पढ़ के गई थी। पेपर में आया था? हाँ, आया भी था। तब तो मम्मा को आके हक किया होगा कि मम्मा नोट्स का काम हो गया, मेरा फ़ायदा हो गया नोट्स का। हाँ। अरे ग्रेट। अच्छा, तो बोर्ड एग्जाम्स पे, हाँ केमिस्ट्री के पेपर के दिन आप सुबह वीडियो देख रहे थे, गई थी। तो जितना मतलब जैसे आपने जेई के लिए अच्छी प्रिपरेशन करी, तैयारी अच्छी थी, तो उसके बाद कभी वो डर सताया कि व्हाट इफ़ अगर मेरे 75% भी नहीं आए, या इतना बैक ऑफ द माइंड क्लियर था कि जेई के लिए मैंने पढ़ा है तो मुझे इतना तो आता ही है कि मैं 75% ले आऊँ? हाँ, वो मेरे को डर नहीं था कि 75% प्लस भी नहीं आएगी। इतना था? वो था कि आ एंड जाए। अगला डाउट जो बच्चों को आता है ना, वो ये, आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन। एंड आई थिंक फिजिकल एजुकेशन मैक्सिमम बच्चों के पास होता है। तो आपने इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन कैसे पढ़ाई करी? बिकॉज थ्रू आउट द ईयर हम टच ही नहीं करते हैं ये दोनों सब्जेक्ट्स, वी आर ऑलवेज बिजी विद पीसीएम। तो लास्ट में इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन कैसे करी? इंग्लिश के लिए मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ाई की थी। बाकी उसके भी पीवाईक्यूज़ सीबीएसई सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे। फिज़िकल एजुकेशन के लिए जो 2-3 दिन का गैप मिला था एग्ज़ाम के पहले, उसी में मैंने पढ़ाई की थी, अगेन फ्रॉम यूट्यूब कहीं से ढूंढ के। तो वो वहाँ मतलब से। इट इज़ मैनेजेबल, राइट? हाँ। ऐसा डरने वाला सीन नहीं है। तो जितने भी बच्चे सुन रहे हैं इस सेशन को, प्लीज़ मेक श्योर आप डरो मत, बिकॉज हो जाता है बच्चे मैनेज, क्योंकि पीसीएम में ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। द ओनली थिंग यू नीड टू नो इज़ किस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं, और केवल उन्हीं तरीके के सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी है। बोर्ड एग्ज़ाम भी हो गया फाइनली, ये भी टेंशन ख़त्म हो गई। अब बारी आई जेई एडवांस की। तो अब मुझे वो जर्नी जाननी है आपकी कि जब आपने जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जेई एडवांस की तैयारी करनी शुरू करी, तो कैसे किया? मतलब तो क्योंकि मुझे आपके वीडियो लेक्चर्स बहुत पसंद आए थे और मेरे को पता चला था कि आपका एडवांस का बूस्टर कोर्स है, तो आई डिसाइडेड मैं उसे परचेज़ करूं, बिकॉज़ मुझे ऑनलाइन यूट्यूब के लेक्चर से इतना अच्छे से समझ आ रहा था। तो आई एक्सपेक्टेड कि पेड कोर्स विल बी मच बेटर। एक्सपेक्टेड तो मतलब जब खरीदा था तो अच्छा था या नहीं था? हाँ, मोर देन एक्सपेक्टेशन। मोर देन एक्सपेक्टेशन, अ साई ऑफ रिलीफ। आई वाज लाइक ये क्या बोल रही है भाई? मतलब अच्छा था। हाँ। जेई एडवांस का बूस्टर बैच, हाँ जी। ठीक है। आई रिमेंबर जेई एडवांस के बूस्टर बैच में हम बच्चे को बोलते थे कि ये एडवांस के लेक्चर्स हैं, ये आपने करने हैं। उसके बाद वी यूज़ टू गिव डीपीपीस जो बिल्कुल एडवांस लेवल की होती थी। फिर डीपीपीस का वीडियो सॉल्यूशन देते थे। एंड हम बच्चों को रात को बोलते थे कि आईआईटी एक्सप्रेस से एडवांस के पास्ट ईयर के पीवाईक्यूज़ करो। ये स्केड्यूल हमने अपनी तरफ से बच्चों को दिया था। आप ये स्केड्यूल फॉलो करते थे या अलग डायरेक्शन में? मतलब व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर एडवांस? तो जो मेरे वीक टॉपिक्स थे उनके मैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देख लेती थी। ठीक है। डीपीपी में मैंने लगाई है मैथमेटिक्स की, ऑलमोस्ट सारी डीपीपी सॉल्व की है मैंने।
और डीपीपीज़ के लिए मेरा एक स्ट्रैटेजी रहता था कि मैं पूरी डीपीपी एक बार पहले बैठ के सॉल्व कर लेती थी, फिर सॉल्यूशंस अगर जो नहीं सॉल्व हो रही है सॉल्यूशंस देख लिए, और फिर जो क्वेश्चंस मुझे अलग या अच्छे लगते थे उनको मैं स्पेसिफिकली एक फ़ोल्डर में सेव करके रखती थी, बिकॉज़ मुझे शुरू से ये था कि क्योंकि इतना बल्कि सिलेबस है तो मैं एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करके जा पाऊँगी या नहीं। सो मैंने एक फ़ोल्डर में वो क्वेश्चन स्टोर करके रखे थे और फिर मैं एग्ज़ाम से पहले उन्हें देख के गई थी। यू स्टिल हैव दैट फोल्डर? ये मैं नहीं बोल रही, ये जो बच्चे सुन रहे हैं ना, बस उनका एक ही सवाल है, दीदी फोल्डर है तो दे दो प्लीज। मेरे डेस्कटॉप पे उसका नाम था स्टार क्वेश्चंस वोरा क्लासेस। अरे तो उन स्टार क्वेश्चंस वोरा क्लासेस वाले फोल्डर ने पेपर में हेल्प किया था? काफ़ी हेल्प किया था। पेपर में आए थे सवाल? हाँ, आए थे। मुझे याद नहीं आएगा एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, बट आई स्टिल रिमेंबर एक एकदम देखा दिखाया क्वेश्चन आया था और पेपर में मैं बहुत खुश हुई थी कि फाइनली ये हाँ। स्टार क्वेश्चन वोरा क्लासेस का फोल्डर काम आ गया मेरे। हाँ। अच्छा, जो हम डीपीपीज बच्चों को देते थे लास्ट ईयर, हमें बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि मैम डीपीपी के क्वेश्चंस मतलब बहुत ही तगड़े लेवल के हैं, अच्छे लेवल के थे, बिकॉज एडवांस में आते हैं, आपके मिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक डीपीपी कितनी देर में सॉल्व कर पाते थे? मतलब लेट्स से 2-2.5 घंटे का लेक्चर अटेंड किया जो आपने अपनी स्पीड से रिकॉर्डेड पे देख लिया, फिर जब डीपीपी की बारी आई कितनी देर आपको लगती थी टू सॉल्व दैट डीपीपी? इट वेरीड लाइक कुछ डीपीपीज 2 घंटे में हो जाती थी, कुछ 3 घंटा भी लग जाता था और उससे ज़्यादा भी। सो तो पहले आप अपना पूरा फाइट मारते थे कि हाँ। मेरे से जितना बन पाएगा हाँ, मैं वो डीपीपी करूंगी। और वीडियो सॉल्यूशंस सबके देखते थे या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के? बिकॉज टाइम कम पड़ जाता था कभी कभी पूरे लेक्चर्स देखने के लिए, तो जिनमें स्पेसिफिक डाउट होता था वो देख लेती थी। फिर अगेन यही होता था कि वो लेक्चर देखते देखते रियलाइज़ होता था कि अरे सर ने तो बहुत छोटा तरीका बता दिया, तो फिर मैं सोचती थी चलो औरों के भी देख लेते हैं कि शायद कोई छोटा सोल्यूशन मिल जाए क्वेश्चन के लिए। अच्छा। तो मतलब जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जेई एडवांस के लिए यू वर सोनली डिपेंडेंट अपॉन जेई एडवांस का बूस्टर बैच या कुछ और भी साथ साथ किया था? हाँ, मैं उसी पे डिपेंडेंट थी। बाकी थोड़ा बहुत साइड बुक्स किया था मैंने, लाइक ऑर्गेनिक के लिए मैंने MS चौहान किया था थोड़ा सा, और इनऑर्गेनिक तो टोटली आप ही से किया था मैंने। तो वो सफिशिएंट लगा जेई हाँ। एडवांस के लिए? हाँ, ऐसा नहीं था कि कुछ और हमें ऐड ऑन करना पड़े या मुझे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ रही है? आई थिंक टाइम ही नहीं होता होगा टाइम भी पहली कम बार, होता है। बट उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं कुछ और भी करना है? नहीं, इट वाज सफिशिएंट। इट वाज सफिशिएंट। तो रिवीजन कैसे करी? लेट्स से ठीक है आपने एक एक करके सारे लेक्चर्स देखे, सारी डीपीपी लगाई, IIT एक्सप्रेस आप बोल रहे थे आपने फॉलो करी, हाँ जी। तो वो जब लेक्चर चल रहा होता था उसको देखते देखते सॉल्व करते थे या वहाँ पर भी पहले मैं खुद करूँगी और उसके बाद लेक्चर नहीं, देखूंगी? पहले मैं खुद सॉल्व करती थी, उसके बाद फिर IIT एक्सप्रेस से सॉल्यूशंस। ठीक है। एंड कितने साल के PYQ करे जेई एडवांस के? जेई एडवांस्ड के बोल दूँ, हाँ अराउंड 1996 से मैंने एक बुक खरीदी थी, उसमें 1996 से क्वेश्चंस थे उसमें, सो वो कर लिए थे। ये ईयर बॉर्न डेट भी है या तब तक पैदा भी नहीं हुए थे जब से 1996? अभी शी इज लाइक मैं क्यों रिवील करूं अपनी एज मेरी। ठीक है, तो 1996 से तुमने PYQs करे थे, 2023 तक के सारे एडवांस के PYQs लगाए, जहाँ जहाँ पे दिक्कत आई वो फिर IIT एक्सप्रेस से किया। एडवांस से पहले कितने घंटे पढ़ते थे? वही स्केड्यूल था मेरा 8 to 10 आवर्स। एक बार ना मुझे मनस्वी का पूरा डे का स्केड्यूल चाहिए, मतलब पूरा कितने बजे उठती थी, लेट नाइट पढ़ाई करती थी, जल्दी उठ के पढ़ने से फ़ायदा होता है, क्या था? सो मैं ऐसा रही हूँ, मेरा स्केड्यूल ऐसा रहा है, कभी कभी मैं मॉर्निंग पर्सन बन जाती थी, कभी मैं नाइट बन जाती थी। यार ये मुझे भी बताओ, मतलब हर बच्चा मेरे से ये पूछता है कि मैम मैं तो लेट नाइट पढ़ाई करने वाला बच्चा हूँ, अब जेई के जब पेपर आते हैं तो फिर मॉर्निंग पर्सन बनना पड़ता है, तो ये स्विच कैसे किया कि कभी कभी मॉर्निंग कभी कभी लेट नाइट पर्सन? ऐसे जब मॉर्निंग पर्सन होते तो नींद नहीं आती थी पढ़ते पढ़ते? सो बेसिकली क्या था कि मम्मा मेरे साथ सोती थी रात को, फिर है। मम्मा जाती थी योगा क्लासेस। अच्छा, अब समझ आया, जिस दिन मम्मा की सुबह मॉर्निंग शिफ्ट अर्ली है तो ये मॉर्निंग पर्सन बन गई। तो मम्मा मुझे ऐसे उठा उठा के के जाती जाती थी। मम्मा मुझे उठाती थी, बिठाती थी बेड पे, बुक्स पकड़ाई मुझे और मम्मा चली गई योगा क्लास। तो आप पूरा ट्रैक रखते थे हैं कि ये जाग रही है? ठीक है, कितने बजे उठते थे सुबह? 4 बजे भी उठी 4? हूँ। हाँ, फिर 4-5 आप 4 बजे योगा क्लासेस में जाते थे? 5 o'clock जाना होता था मुझे, तो मैं उठ जाती थी 4 o'clock यार व्हेन शी सेड मॉर्निंग पर्सन तो मेरे मन में आया कि ठीक है 6, 6:30, 7 बजे तक उठती होगी। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि शील से कि मैं 4 बजे उठती थी। सो यू यूज्ड टू वेक अप एट 4 AM?
ठीक है, आप तो सहारनपुर से हो ना, रुड़की के पास, वहाँ तो बहुत ठंडी होती है सर्दियों में। कोई बात नहीं जब उठना था तो उठना ही था। 4 एक बजे। फर्म डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हाँ मुझे उठना है। आप भी अलार्म लगाते थे या आपकी नींद खुद खुल जाती नहीं, थी? अलार्म से ही उठती हूँ मैं। ठीक है, मैम उठती थी अलार्म से और फिर मैम बन जाती थी अलार्म, और आपने उठाया मनस्वी को। ठीक है, 4 बजे मनस्वी उठी, उसके बाद फ्रेश होके पढ़ने बैठी। कितने बजे पढ़ने बैठ गए, मतलब लेट्स से 4:30 अराउंड। ठीक है, हाँ जी। 4:30 बजे। एंड रूम में ओनली शी वाज देयर, बाकी सब तो सो ही रहे होते होंगे इतनी जल्दी। ठीक है, तो 4:30 बजे से कितने घंटे की शिफ्ट लगाई एक? 4:30 से मैं अराउंड 8:30 तक पढ़ती थी, क्योंकि फिर 9 o'clock हमारा ब्रेकफास्ट टाइम होता है घर पे, तो फिर 9 o'clock जाके ब्रेकफास्ट किया। मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा पॉज लूँगी। हम बच्चे हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मैम हम 2-2.5 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकते। मॉक टेस्ट देना बच्चे स्टार्ट करते हैं एंड दे गिव अप इन बिटवीन कि 3 घंटे लगातार कौन बैठ के मॉक टेस्ट देगा। एंड शी सेड कि ये 4:30 से 8:30 की एक शिफ्ट लगाती थी, विच वॉज प्योरली सेल्फ स्टडी, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई टीचर क्लास लेता नहीं है लाइव, तो वो पूरा सेल्फ स्टडी का स्लॉट होता था 4:30 से 8:30। दैट वाज द बेस्ट टाइम शी कुड लर्न थिंग्स, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी होती थी, साइलेंस होता था, कुछ नहीं होता था। तो ये कहती थी जो भी लर्निंग पार्ट है मैं उस समय आराम से कर सकती हूँ। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट मतलब पढ़ते थे सुबह सुबह वाले टाइम में? सुबह मैंने फ़िक्स किया था कि रोज़ मैं इनऑर्गेनिक तो पढ़ूंगी थोड़ी देर, बिकॉज आई रियलाइज़ जब मैंने सुबह उठना स्टार्ट किया तो आई रियलाइज़ कि ब्रेन की पावर थोड़ी अलग ही होती है सुबह के टाइम पे। रात को भी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, लेकिन सुबह इट्स वेरी डिफरेंट। सो सुबह Okay. अच्छा रहा मेरा लर्निंग कैपेसिटी। तो 4:30 से 8:30 में थोड़ी देर इनऑर्गेनिक पढ़ी एंड यू यूज टू डेली स्टडी इनऑर्गेनिक। हाँ जी। इनऑर्गेनिक पढ़ना होता है, मतलब बच्चे तो ये भी बोलते हैं अरे रटने वाला सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे क्या था कि इनऑर्गेनिक से मुझे बहुत डर लगता था। मतलब 11th-12th जब तक मेरा ख़त्म नहीं हुआ मैं बहुत डरती थी इनऑर्गेनिक से, मेरा वीकेस्ट था आई वुड से। फिर जब मैंने आपके लेक्चर्स में सॉल्ट एनालिसिस स्पेसिफिकली, वो आपका कोई तो अंगद वाला एक्रोनिम है ना, आई गेस। अंगद होगा पब में, पब में हाँ, कुड़ियाँ भी होंगी। हाँ। हाँ। इसको वो नहीं मानी क्या है। हाँ, सो वो सॉल्ट एनालिसिस मेरा आई वुड से वीकेस्ट चैप्टर था, और वो उसके क्वेश्चंस भर भर के आते हैं एडवांस में। तो मेरे को था उसे स्ट्रॉन्ग करना है, और आपके लेक्चर के थ्रू वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि ये तो मक्खन चैप्टर है अब। ये मक्खन चैप्टर है, सॉल्ट एनालिसिस को कोई बच्चा मक्खन चैप्टर कैसे बोल सकता है? हाँ, क्या बात है। तो सुबह सुबह इनऑर्गेनिक पे फोकस होता था। हाँ जी। ठीक है, एंड सिर्फ इनऑर्गेनिक 4 घंटे या और भी कुछ करते थे? नहीं, और भी क्वेश्चन सॉल्विंग भी कर लेती थी। मतलब एडवांस के PYQs मैं सुबह लगाती थी, बिकॉज अच्छा, वही दिमाग ज़्यादा चलता था मेरा सुबह। तो मॉर्निंग आवर्स जो इसके थे जहाँ पर शी फेल्ट कि वो सुपर प्रोडक्टिव है, दिमाग एकदम फोकस्ड है, तो यू यूज टू डू टफ वाला पार्ट जो आपको लगता था। ठीक है, अब ये हुआ जॉइंट फैमिली का अच्छी बात कि ब्रेकफास्ट हैज़ टू बी एट 9 AM, मतलब इट हैज़ टू बी एट 9 AM। सारे लोग सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट पे। ठीक है, तो 9 बजे ब्रेकफास्ट किया, फिर फैमिली के साथ मैम कैसा था? मतलब आप सब लोग इसको एकदम बढ़िया सपोर्ट करते थे कि मनस्वी की पसंद का ही खाना आएगा, या नहीं घिया तोरी भिंडी यही सब बनाना है? आप भी घिया तोरी भिंडी यही सब बनाते थे? बनता तो देखो घर में यही सब। जितनी भी मम्मा वाले सवाल होते हैं, मैम पहले बड़ा अच्छा बोलना शुरू करती हैं, देन मैम बनता तो देखो घिया तोरी ही है। आपको पता नहीं था आपकी बच्ची IIT जा रही है? थोड़ा मतलब एकदम पनीर बटर मसाला। मनस्वी इज वेरी चूजी इन ईटिंग एनीथिंग, मतलब उसको कोई चीज़ पसंद नहीं है, एनी ग्रीन वेजिटेबल कुछ भी अगर हम बोलेंगे ना, शी सेज नो। तो जब एडवांस और एग्ज़ाम्स मेंस और एडवांस के बीच का जो टाइम था ना, हमने इसको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करा। वट एवर शी यूज टू से कि आई विल हैव दिस थिंग, मतलब उसको वो चीज़ मिलती थी कि मतलब ये खाने वाला स्ट्रेस तो देना ही नहीं है, ये वाला बाकी बहुत है स्ट्रेस लेने के लिए। मम्मा वाज लाइक कि भैया तू जो मर्जी मांग, पनीर बटर मसाला मांग, वो मिलेगा, मतलब बस घिया तोरी नहीं बनेगी घर में। तो सही है मैम, आप लोग की भी मजे हैं, दूसरे वो छोटे वाले के लिए भी मजे ही हो गए कि दीदी का पेपर है, मजे मेरे हो रहे हैं। नहीं, वो बनती थी, मतलब इसके लिए अलग बनता था, वो अलग बनता था। ये तो ज्यादा बनता था इसके लिए अलग बनता था। इसके लिए अलग बनता मस्त सर्विस मिल रही है, हैं? बस JEE एडवांस तक है बच्चे, उसके बाद शक्ल नहीं दिखानी, दोबारा घिया तोरी खाना पड़ेगा। ठीक है, चलो 9 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पे आए, ब्रेक लिया, फिर नेक्स्ट सिटिंग 10 बजे से। फिक्स था? हाँ, 10 बजे मैं रूम में वापस। वेरी नाइस। तो 10 बजे आप रूम में गए, फिर हाँ। कितनी देर की सिटिंग? फिर अराउंड 1-1:30 तक पढ़ती थी। फिर मेरा भाई आ जाता था स्कूल से, तो हम लोग आधा पौना घंटा बैठ के ब्रेक लेते थे? हाँ ब्रेक लेते थे। ठीक है। फिर
उसके बाद वापस मैं पढ़ती थी फॉर 1 आवर और सो, फिर इट वाज लंच टाइम 3 बजे। अच्छा, जब वो घर से आया था तब लंच नहीं था, इट वाज मिनी ब्रेक। हाँ, ओके, सॉर्ट ऑफ कुछ खा लेती थी छोटा मोटा। ठीक है। तो आपने डाइट पे तो पूरा ध्यान दिया होगा इसका। लंच वॉज कि जब मैं भी अपने जॉब से लौट के आ गई तो फिर इकट्ठे हम लोग सब लंच करते थे, तो वो स्कूल से आता तो एक मिनी ब्रेक ले लिया दोनों ने मिलके, फिर लंच पे हम लोग पूरी फैमिली फिर बैठ गए खाना खाने। अरे वेरी नाइस, ऐसे वेरी होता है। नाइस। एक अच्छी पॉजिटिव वाइब होती होगी ना, फिर सारे जो भी दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, सब वहीं पे सॉल्व हो गए। तो डीपीपी कब करते थे, सुबह या? जो 10 to 1:30 वाला स्लॉट था। अच्छा, फिक्स था कि सुबह मैंने थियोरी पढ़ी और एडवांस के PYQ IIT एक्सप्रेस वाले करे, फिर 10 to 1:30 वाले स्लॉट में। डीपीपी या कोई थ्योरी कवर करनी होती थी। ठीक है, तो वो पहले प्लानर बना रखा था कोई? हाँ। दिस इज द प्लानर। तो मैंने जब सारा एक बार सिलेबस ख़त्म हो गया था, मैंने सारे चैप्टर्स लिस्ट डाउन करके एक शीट ऑफ पेपर पे पूरा स्केड्यूल बनाया था कि मुझे किस दिन क्या पढ़ना है, कब कब, क्योंकि ख़त्म करना था इस डेट से पहले। तो मैंने वो करके और मैं टिक मार्क लगाती थी रोज़ जो 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 मेरा कवर हो जाता था। सो अगले दिन का प्लान मुझे एक दिन पहले पता होता था कि कल मुझे ये पढ़ना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, व्हेन यू नो अबाउट कि अगले दिन मुझे क्या करना है, तो एटलीस्ट वो सुबह 4:30 बजे उठ के ये टेंशन नहीं होती थी कि हाँ। आज क्या करूँ, पता ही होता है कि ये क्या करना है। ग्रेट। अच्छा, तुम्हारे रूम पे भी वो पोस्टर्स और वो स्टिकी नोट्स होते थे? हाँ कभी ऐसा लिखा था कि IIT दिल्ली जाना है मुझे? हाँ। आई रिमेंबर तुमने मेरे साथ एक फ़ोटो शेयर करी थी जो आई थिंक तुमने इंस्टा पे डाली थी या कहीं पे। उसमें लिखा हुआ था फ्रॉम थिंकिंग अबाउट गोइंग हियर एंड टेकिंग अ फोटो, फाइनली क्लिकिंग दैट फोटो। उसकी क्या स्टोरी थी? सो मेरी एक मैनिफेस्टेशन थी कि मैं IIT दिल्ली जाऊंगी फ्रॉम द फर्स्ट डे। यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? कैसे Yes. वर्क करता है मेरे को बताओ यार, मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में। मेरा तो सिंपल था, मैंने स्टिकी नोट पे लिखा, दीवार पे चिपका दिया, रोज सुबह उठ के देखा, चलते फिरते देखा, सोने से पहले देखा, हो कि गया IIT जाना है। मैनिफेस्ट। हाँ IIT दिल्ली ही जाना है। हाँ ठीक है, तो वो स्टिकी नोट चिपका दिया, हाँ रोज उसको देखते गए और पढ़ते गए। हाँ फाइनली यू मेड इट टू IIT। हाँ जी। कैसा लगा था वो स्टोरी डालते हुए? बहुत ही अच्छा लगा था, लाइक ऑलमोस्ट रो भी सकती थी मैं उस टाइम। इट वाज वेरी नाइस। इट वाज वेरी नाइस। चलो, अभी तो वो जर्नी अभी हमारी थोड़ी सी बाकी है, उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, कितने बजे ब्रेक लिया? 3 बजे ब्रेक ले लिया, उसके बाद लंच किया 4 o'clock तक। तो ऐसे वो पावर नैप्स होते हैं, वो नहीं लेते थे? हाँ, फिर मैं 4 o'clock के बाद सोती थी थोड़ा देर, मतलब Okay. डिपेंड करता था कितना एनर्जी है मेरे अंदर अभी पढ़ने का। फिर मैं हाफ एन आवर या 45 मिनट्स सो गई। फिर पापा एक क्वेश्चन पेपर मेरे लिए रोज़ रेडी करके लाते थे। सो नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट जो सुनने को मिला है। पापा एक क्वेश्चन पेपर रेडी करके लाते हाँ। थे जेई एडवांस का? जेई एडवांस का 18 क्वेश्चंस का सेट होता था, वो 6 ईच। ओके। और और मुझे पापा कैसे बनाते थे वो क्वेश्चन पेपर? ऑनलाइन ढूंढ के। ओके। पापा वैसे डेंटिस्ट हैं एंड ही इज फ्रॉम बायो बैकग्राउंड, एंड पापा बेटी के लिए जेई एडवांस के क्वेश्चन पेपर खुद बनाते थे बाय सर्चिंग अलग अलग क्वेश्चंस फ्रॉम वेबसाइट्स, एंड पापा ने क्वेश्चन पेपर ला के दिया। हाँ। ठीक है। Then I used डेली to टेस्ट solve होता it. था? हाँ। डेली एवरी डे ही यूज्ड टू ब्रिंग 18 क्वेश्चंस फॉर हर, ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग। एंड मतलब 45 मिनट्स देते थे, 45 मिनट्स टू 1 hour कि यू हैव टू सॉल्व दिस 18 क्वेश्चंस। 18 क्वेश्चंस। और उसके सॉल्यूशंस भी एक अपने अलग पैड पे वो लिख के रखते थे कि अगर कोई चीज़ इसको नहीं आएगी तो आई विल गिव द सॉल्यूशन। तो वो एवरी डे शी हैज़ टू डू इट। वंस अगैन आई थिंक ये तीसरी या चौथी बार है जब आप लोगों ने प्रूव किया है। पूरी, आपका सरनेम क्या है? मेहंदी रत्ता। मेहंदी रत्ता। पूरी मेहंदी रत्ता फैमिली ने जेई एडवांस का पेपर दिया है, नॉट जस्ट मनस्वी मेहंदी रत्ता। एंड नाउ सबको टैग मिलना चाहिए है मैम IIT दिल्ली का। ये IIT दिल्ली में वो टैग हमारे लिए बहुत अरे है। यार मैम, आपने दिल जीत लिया है। अरे वाह। फिर पापा ने टेस्ट पेपर दिया। हाँ। 1 घंटा तुम सॉल्व करते थे? हाँ जी। फिर उसी का देखना सॉल्यूशंस वगैरह, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना फिर वापस जो मेरे स्केड्यूल में होता था मैं वो पढ़ने चली जाती थी। एंड देन वापस ऐसे ही 3 to 4 hours पढ़ाई करके 9 o'clock डिनर किया, फिर 10 बजे सो गई। ओके, सो मॉर्निंग 4:30 से शी स्टार्टेड हर डे, नाइट 10 PM तक एवरी डे बेसिस पे, एंड इट वाज प्योरली ऑनलाइन? कहीं और नहीं जाते थे पढ़ाई नहीं, करने? घर पे ही रहती थी। घर पे ही सिर्फ यूट्यूब की वो IIT एक्सप्रेस हाँ देखी जी, और आपका एडवांस बूस्टर बैच से किया, नथिंग एल्स यू डिड फॉर एंटायर 2.5 months जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद? तुमने जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट की तो दोबारा तैयारी करी नहीं होगी ना?
नहीं, स्पेसिफिक तैयारी नहीं की, बस एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले थोड़ा बहुत मेन रिविजन स्पेसिफिक किया। हाँ जी। परसेंटाइल बढ़ गई थी फिर भी इसकी, बट शी वॉज वेरी क्रिस्टल क्लियर इन अ माइंड कि मुझे जेई एडवांस ही करना है। बहुत बढ़िया। तो यार खूब सारा स्ट्रगल किया है ना जेई एडवांस तक का। चलो अब मेरे को वो बताओ, जिस दिन रिजल्ट आया था तो व्हाट वाज द सीन आपके घर में जब जेई एडवांस का रिजल्ट आया? कौन सी डेट को आया था, याद है? 9th जून। ऐसे ही था, मतलब 9 एग्जैक्ट तो जून। मुझे भी याद नहीं है। स्लीपलेस नाइट, नाइट बिफोर 9th जून, मतलब 9 जून से पहले पूरी रात हम लोग नहीं सोए, क्योंकि पता नहीं ये होता था कि एनटीए रिजल्ट किसी भी टाइम दे देगा। ये भी परेशान है। ऐसी मेंस का ही हुआ था, आधी रात में रिजल्ट आया था, तो ये लगता था कि एडवांस का भी रिजल्ट शायद ऐसे ही ना आए, लेकिन पता था कि यार 10 AM सुबह ही ही आएगा, हाँ। आना है, लेकिन रात भर फ़ोन चेक करते रहे कि शायद आ जाए, शायद आ जाए। फाइनली इन द मॉर्निंग मैंने इसको उठाया, ये भी उठी हुई थी, और इसका रिजल्ट आया। मतलब ऐसे हमारे, आज भी मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मेरे को गूज फ्लैश हो रहा है। आई कैन फील आपकी हाँ। आंखों में, आपकी ऐसे हाथ शिवर हो रहे हैं, अभी भी आप हाँ, बता तो रहे वो हो। रोल नंबर ही याद नहीं आया, मतलब वो रोल नंबर भूल गई है कि मम्मा रोल नंबर क्या है। मैंने फटाफट फॉर्म निकाला, हमने उसमें से रोल नंबर टाइप किया, और वो जब इसकी रैंक देखी और सब देखा, मतलब इतना रोए हम लोग दोनों जने बहुत रोए। वो ट्रू फ्रेंड्स वाली फीलिंग थी, है। मम्मा का भी पेपर क्लियर हो गया, मेरा भी पेपर क्लियर हो गया। जितना सोचा था उतनी रैंक आई थी। थोड़ा तो ज़्यादा चाहिए था मुझे। मतलब ये बच्ची सेटिस्फाइड ही नहीं है। शी इज लाइक 99.67 तो कम थी, थोड़ा ज्यादा चाहिए था। मम्मा पापा एकदम उस दिन हैप्पी हैप्पी हैप्पी, सब थे घर पे, सब थे जब आपने पेपर का रिजल्ट चेक किया। नहीं, इसकी दादी गई हुई थी नैनीताल, वहाँ पे नीम करोली बाबा जी हैं, उनके दर्शन करने। तो मैंने वहाँ फ़ोन उनको करा, तो पहले तो आउट ऑफ रेंज फ़ोन आ रहा था, फिर उन्होंने फ़ोन नहीं पिक किया। आई वॉज सो डेस्परेट कि मैं उनको कैसे बताऊँ कि मनस्वी का रिज़ल्ट आ गया है। फिर फाइनली वो किसी ग्रुप के साथ गई थी, मैंने किसी और का नंबर ट्राई किया, मैंने कहा मेरी फटाफट बात कराओ। उन्होंने मेरी बात कराई, और फिर मैं तो, शी वॉज इन टू टीयर्स वहाँ पे थी, तो कह रही भगवान जी ने हमारा साथ दिया है, भगवान जी ने सब कुछ सही कर दिया, इसका रिजल्ट आ गया। मैम ये तो सच हाँ। बात है। ब्लेसिंग्स तो देखो, पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, सबकी ब्लेसिंग्स तो होती हैं जो बच्चा इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचता है। और फिर सिलसिला चालू हुआ। मैं एक आपको और चीज़ बताती हूँ। जब ये आई, एक्चुअली जब मेरी मनस्वी से बात हुई थी, जब इसका रिज़ल्ट आया था, तो मैम के नंबर से बात हुई थी। तो मैंने आप, मुझे नहीं पता था आपका नंबर है, तो मैंने मनस्वी के नाम से सेव कर लिया। आज सुबह जब मैं इनसे बात कर रही थी कि कहाँ तक पहुँचे हो, तो एक्चुअली मैं मैम से बात कर रही थी, और मैंने गलती से लिख दिया कि मम्मा आ गई हॉस्टल, एंड मैम मुझे मैसेज में कह रही है मैं खुद ही तो मम्मा हूँ। तो मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया नंबर का, क्योंकि दोनों नंबर्स सेम नाम से सेव हो रखे थे। तो मैम ने हमें आते ही बताया, मैंने कहा मनस्वी तुम्हारा फ़ोन नंबर कौन सा है और मैम का कौन सा है, मैं नाम सेव कर लेती हूँ, भाई ये मम्मा का नंबर है, ये मनस्वी का है। तो शी वाज लाइक, इसने ऐसे एकदम फ्लेक्स करके फ़ोन निकाला। आई वाज लाइक हाँ नया फ़ोन। तो मैम ने मुझे बोला कि मैम इतनी इसकी फरमाइशें थी कि अगर रिज़ल्ट अच्छा आया ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी। तो फ़ोन वॉज वन ऑफ दैट गिफ्ट जो मिला था, है ना, रिजल्ट अच्छा आने का। शी वॉज लाइक फ्लेक्सिंग द फ़ोन। आप कह रहे थे घुमाने भी लेके जाओगे, घुमाने नहीं लेके फिर? नहीं, हमने बनाया था, वी वेंट टू गोवा ऑल्सो। भाई साहब क्या चाहिए, मतलब सही है। सुबह 4:30 बजे उठो, रात के 10 बजे तक काम कर लो 2-3 महीने, फिर मम्मी पापा सब करा देते हैं, गोवा भी ले जाते हैं, नया फ़ोन भी दिला देते हैं। तो मैम जब पता चला कि IIT दिल्ली हो रहा है, उसके बाद यू वर लाइक रिलीव्ड, या उसके बाद भी कोई स्ट्रेस था? अब कोई स्ट्रेस नहीं है। अब कुछ नहीं है। नहीं, अब कोई स्ट्रेस अब नहीं यू आर है। लाइक जो करेगी बढ़िया करेगी लाइफ अब में। तो भगवान जी हैं साथ में, सब अच्छा ही होगा। अरे वाह। तो आप छोड़ने गए थे, कौन कौन छोड़ने गया था इसको IIT? पूरी फैमिली गई थी। वाह, सब गए थे। सब गए थे। सब गए थे। वंस अगेन पावर ऑफ जॉइंट फैमिली। अरे वाह, फिर सब गए। कैसा लगा मैम IIT जाके आपको? इनटू अनदर वर्ल्ड ऐसा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। एकदम वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही होगी ना कि बच्चे ने बहुत मेहनत करी एंड फाइनली शी गॉट वेयर शी वांटेड टू बी। मैम आपने बताया कि आप रोने लग गए रिजल्ट देखते ही, तुम रोने लग गई, दादी को बताया, दादी रोने लग गई। पापा को कब बताया, भाई को कब बताया? पापा बेसिकली और भाई सब साथ ही थे। इट वाज संडे एक्चुअली में। हाँ। इट वाज संडे, तो हम लोगों की सबकी छुट्टी थी उस दिन, तो सब लोग घर पे ही थे, एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट आएगा ही आएगा। मतलब 9 जून वाज अ डी डे फॉर अस, कि आज क्या होगा कुछ नहीं पता। तो वो तो सब इसको इनसर्कल ही किए हुए थे। पापा भी इसके साथ ही थे, क्योंकि
इसको ये सबको ये था कि होगा क्या एक्चुअली में, लेकिन एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। पापा का कैसे रिएक्शन था जब पापा ने रिजल्ट देखा पहली बार? पापा बहुत खुश हुए थे, उन्होंने मुझे हग भी किया बहुत टाइटली। वो हमेशा इसको ये कहते थे, पास हो जाएगी ना, पास हो हाँ। जाएगी ना तू। एक ही डायलॉग था पापा हाँ। का, पास हो जाएगी, पेपर देख के आई हूँ, पास हो जाएगी। तो बस। एंड फाइनली हम्म पापा भी रोए थे क्या? फन। रोए होंगे बट ही डिडंट शो अस कि मैं रो रहा हूँ। एंड भाई का क्या रिएक्शन था? भाई ने जिसने अपना बर्थडे, पेपर से पहले एक दिन बर्थडे आ गया उसका, बेचारे ने केक अच्छे से सेलिब्रेट वो करने तो की ऐसे था, ये बहन IITian बन ए गई। बहन मेरे को भी भेज दियो IIT, है ना, खुद तो चली गई है। हाँ। तो उसने ऐसे ट्रीटी साइन नहीं कराई कि देख तेरा पेपर था और तेरे बर्थडे मतलब तेरे पेपर से पहले मेरा बर्थडे था, मैंने कैंसिल किया था, ऐसे उसने साइन नहीं कराया कि जब मैं 11th में आऊँगा तो मेरे को पूरा पढ़ाना पड़ेगा? हाँ लाइक अभी तो है ही उसका कि तूने मेरा एक बर्थडे खराब कराया है। अभी तक ही इज लाइक तूने मेरा बर्थडे खराब कराया है। हाँ। कोई नहीं, अब जब वो 11th 12th में आएगा तो अच्छे से उसको पढ़ा देना, या सीधा वोरा क्लासेस का बैच ही दिला देना, तब तक तो तुम बहुत कमा लोगी। हमारा बैच वैसे ही बड़ा सस्ता होता है। ये तो वैसे ही कहती है, भाई 2 साल रुक जा, फिर जो चीज़ चाहिए मुझसे मांगना। सही है। सो नाउ हाउ इज योर लाइफ एट IIT? बहुत अच्छी लाइफ है। अब इतना पढ़ते हो जितना पहले पढ़ते थे, सुबह 4:30 से रात के 10 बजे? बिल्कुल भी नहीं। अब क्या स्केड्यूल है? अब तो बस दिन में 1 घंटा 2 घंटा। अरे सच में ट्रांजिशन। कितने बजे उठती है मनस्वी? सुबह पहली क्लास होती है 9 बजे? 8 बजे। 8 बजे, ओके लेट्स मार्क इट 8 बजे। कितने बजे उठती है मनस्वी? 7:15। जब इसका स्कूल नहीं था, शी वॉज अ डमी स्टूडेंट, बोर्ड्स की टेंशन नहीं थी, सुबह 4:30 बजे उठती थी, 8:30 तक की सिटिंग मारती थी। अब जब पता है 8 बजे क्लास है जिसकी अटेंडेंस कंपलसरी है, एंड शी इज़ वेकिंग अप एट 7:15, ब्रेकफास्ट करके जाते हो या बस नहीं, बस एक दूध का ग्लास पिया। और फटाफट भागा क्लास लेने हाँ। के लिए? और वहाँ पे अभी तो फेस्ट भी हुआ होगा, तो हाँ। कुछ किया था पार्टिसिपेट फेस्ट में? सो फ्रेशर्स को इतना अलाउड नहीं होता है पार्टिसिपेट करना फर्स्ट ईयर में। सो प्रो नाइट्स, कॉन्सर्ट्स वगैरह थे, वहाँ पे बहुत मज़े किए। देख रहे हो, कॉन्सर्ट्स वगैरह वगैरह थे, बहुत मजे करे। तो अब अच्छा लगता है IIT जाके? हाँ बहुत अच्छा। कौन कौन आया था कॉन्सर्ट में और कैसे कैसे इवेंट्स हुए थे? तो सलीम सुलेमान आए थे, उनकी पूरी टीम थी, और मिथुन आया था। क्या बात है। हाँ, और बाकी वहाँ पे हर जगह छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स चल रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी कार्स खड़ी थी। अरे भाई साहब। हाँ, इट वाज अ फन। और मतलब IIT का बेस्ट पार्ट क्या लगता है अब? IIT का बेस्ट पार्ट इज़ मतलब यहाँ की लाइफ चेंज तो बहुत हो गई है। हुई है, वो तो सबको दिख ही रहा है। 4:30 से 7:15 बजे उठती है बच्ची हमारी। लाइफ तो फुल चेंज हुई है। जब चाहो मैगी खा सकते हो, अभी किसी से डांट नहीं पड़ेगी। या तोरी की अभी कोई भी डांट नहीं पड़ती ना कि खाना ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर में आते आते अभी भी बच्चे वही वो छोटे छोटे वो जो खुशी के पल होते हैं ना, वही हम ढूंढ रहे होते हैं कि मम्मी ने 2 साल मैगी नहीं खाने दी, यहाँ IIT आके फुल ऑन हम मैगी खा सकते हैं। अभी 2nd 3rd ईयर में जाके ना फिर दे विल अंडरस्टैंड कि IIT इज़ नॉट जस्ट अबाउट मैगी, हम कभी भी खा सकते हैं, घिया तोरी नहीं खाना पड़ेगा। अभी जब जब सीनियर्स से मिलोगे, एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनेगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करोगे, आई थिंक बहुत कुछ है आगे एक्सप्लोर करने को। सो यू हैव स्टार्टेड, किसी क्लब के पार्ट हो? नहीं, क्लब में पार्ट नहीं हूँ, लेकिन वर्कशॉप्स होती हैं क्लब्स की, तो उनमें जाके अटेंड करती हूँ। दोस्त बन गए अच्छे? हाँ, दोस्त बन गए। मम्मी के साथ सारी बातें शेयर करते हो? हाँ। मम्मी दोस्त है हमारी, मम्मी कुछ नहीं कहती है। यार मेरे को ना IIT दिल्ली का कोई एक ऐसा किस्सा बताओ, मतलब जो तुमने किया हो एंड वो तुम्हारी लाइफ का एकदम क्रेजी किस्सा हो, मतलब कुछ क्रेजी किया कभी वहाँ पे? तो हम लोगों ने, हमारा फ्रेंड्स ग्रुप ने पूरा एक बार पिज़्ज़ाज़ मंगाए थे, पिज़्ज़ा पार्टी किया। बहुत सारे पिज़्ज़ाज़ थे, तो बहुत सारे बॉक्सेस इकट्ठा हो गए। फिर सब बॉक्सेस को फेंकने के बजाय हम लोगों ने उसका एक ड्रम बना के, ढोल टाइप्स, बैठ के रात को बहुत देर तक ढोल बजाया था। तुम्हारी वार्डन नहीं है? कुछ कहा नहीं उन्होंने? नहीं, ये हमने मेन बिल्डिंग के साइड में एक बैठने का। भाई साहब, ये IIT जाके कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ढोल बना दिया पिज्जा के डब्बों का। हाँ, कुछ भी, मतलब ठीक है, बढ़िया। ये क्रेजी किया था तुमने। एक इंसिडेंट इनका, इसने मुझे एक रील पोस्ट करी थी। रीले भी बनाते हो तुम लोग? हाँ। ये हॉस्टल में रात को सोते नहीं हैं। ये इनका सेमेस्टर ख़त्म हुआ और फ्रीक आउट करने के लिए इन लोगों ने, गर्ल्स थी 5-6 गर्ल्स थी, इन्होंने सबने अपने पूरा हेयर ओपन करे और वो माइक, अम्ब्रेला का माइक बनाया, और जो इनके नमकीन बॉक्सेस थे उसका माइक बना के पूरा डांस वांस करके वो वाली सारी रील्स, इतना फ्रीक आउट किया इन्होंने।
ओ ये वही रीलें हैं जिसमें वो लोग कपड़ा डाल के एकदम ऐसे डांस कर रहे होते हैं, ये बनाते हैं वो रील। मैं सोच रही हूँ कौन बच्चे हैं जो हॉस्टल में ये काम करते हैं। यही बच्चे हैं। यही बच्चे हैं ये IIT दिल्ली के इलेक्ट्रिकल के। पता चल जाएगा अब तुम्हारी वार्डन को, ध्यान रखना तुम। तो अच्छी लाइफ है एट IIT, है ना। सो आई थिंक मनस्वी ने जिस तरीके से अपनी पूरी की पूरी जर्नी को डिस्क्राइब किया, आई थिंक हर बच्चे ने, हर पेरेंट ने उस जर्नी से कुछ ना कुछ विजुअलाइज किया है। एंड आई थिंक इस पूरी डिस्कशन से ये तो हमें डेफिनेटली सीखने को मिला कि अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और डिटर्मिन्ड हैं तो हम वो हर चीज़ कर लेते हैं जो हमने मैनिफेस्ट करी है, जो हमने एक टाइम पे चाही है। जिस तरीके से मनस्वी ने सुबह 4:30 बजे से उठकर रात के 10 बजे तक लगातार 3-3, 4-4 महीने पढ़ाई करी, आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, ऑल द पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं इस जर्नी में। बट इतना जो हमने स्ट्रगल किया है, जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे पेपर से पहले, आई एम श्योर यार ये वर्थ इट तो होता है। जिस दिन बच्चा IIT जाता है, जिस दिन बच्चे को अपना ड्रीम कॉलेज मिलता है, उस दिन खाली उस बच्चे को वो कॉलेज नहीं मिलता, उस दिन पूरे, जैसे अभी मनस्वी की मदर ने बोला कि अगर ये IIT गई है ना, हमारी पूरी फैमिली को एक टैग मिल गया है कि वी आर एन IITian फैमिली। तो डेफिनेटली बच्चे, अगर आप भी चाहते हो कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिले, तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो जो हार्डवर्क होता है ना, वो आपको डेफिनेटली पुट इन करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ सही समय पे करी जाए तभी वो इफ़ेक्टिव होती है। अभी हम मज़े करें कि ठीक है अभी लाइफ में चिल कर सकते हैं, तो आई थिंक हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे जहाँ हमें पहुँचना है। तो जब काम करने का टाइम है, जब हार्डवर्क करने का टाइम है, तो हमें हार्डवर्क बहुत करना है। एंड जब लाइफ मौका देगी चिल करने का, तब चिल भी करेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि सब बच्चे अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। एंड जितना आप एफर्ट्स पुट इन कर सकते हो, विदाउट थिंकिंग अबाउट कि क्या मैं IIT जाऊंगा या मैं NIT जाऊंगा, या जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, क्या वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको 2 मिनट के लिए साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो। बिकॉज लेट मी टेल यू, जो बच्चा मेहनत करता है भगवान उसका साथ हमेशा देता है। सो बस इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो सो मेक श्योर आप अपने कमेंट्स यहाँ पर लिख कर जाएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड इस सेशन को, इस वीडियो को हर बच्चे के साथ शेयर करो, हर पेरेंट के साथ शेयर करो। जो भी बच्चे IIT, NEET, JEE की तैयारी कर रहे हैं, आई एम श्योर वो इस सारी डिस्कशन से डेफिनेटली कोरिलेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।